पित्ते की पथरियों का शाफी इलाज। बगैर ऑपरेशन पित्ते की पथरी से जान छुड़ाने तासीर दवाखाना पेश कर रहा है पित्ते की पथरी का शाफी इलाज, जो पथरियों को तोड़कर खारिज कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम ऐसे मर्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंतहाई तकलीफदा मर्ज है और इसकी वजह से अक्सर मरीजों को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं पित्ते की पथरी की। ये मर्ज इतना शदीद होता है कि अक्सर लोग इस तकलीफ से बचने के लिए पित्ता ही निकलवा देते हैं और इसके बाद खुद को परहेजी खानों और अद्वियात का आदी बना लेते हैं। इस तकलीफ का कामयाब और आसान इलाज आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पथरी क्या है और क्यों बनती है, इसकी क्या वजूहात हैं। पित्ते की पथरी की 3 अकसाम है: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बाइलर स्टोन और मिक्सचर स्टोन। ये स्टोन मर्द और खवातीन दोनों को हो सकती है। खवातीन में ऐसी खवातीन जिनमें मोटापा ज्यादा हो, ज्यादा उम्र की खवातीन, शादीशुदा खवातीन जिनके बच्चे ज्यादा हों, इनमें भी ज्यादातर ये मर्ज पाया जाता है। पित्ते की पथरियों का शिकार मर्द हजरात भी होते हैं, लेकिन खवातीन में इसका तनासुब ज्यादा होता है। ये किस तरह होती है और इसकी अलामात क्या है? मैदे में दर्द रहता है, मैदे में जलन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता रहता है, दाएं साइड पर पसलियों के नीचे और बैक साइड पर दर्द होता है और कभी कभी दाएं कंधे पर भी दर्द होता है। अक्सर मरीजों का पेट फूल जाता है, इनको लगता है कहीं शदीद गैस की शिकायत है, क्या और मतली भी महसूस होती है या फिर बदहजमी समझकर लोग इस मर्ज को सीरियस नहीं लेते और इग्नोर कर देते हैं और दूसरा मर्ज समझकर इस मर्ज की अद्वियात लेते रहते हैं। इस तरह यह मर्ज अपनी शिद्दत इख्तियार करता जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो इसकी तशखीस करवानी चाहिए और फिर इस मर्ज का इलाज करवाना चाहिए। अगर मर्ज की सही तशखीस ना हो तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में छोटी से छोटी पथरी भी नजर आ जाती है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि अगर पित्ते की पथरी है तो क्या हुआ, पड़ी रहेगी और पित्ते की पथरी नुकसान नहीं देती। ये सोच बिल्कुल गलत है। कोई भी मर्ज हो, अगर शुरू में ही एहतियात की जाए और इसका मुकम्मल इलाज करवा लिया जाए तो मर्ज ठीक हो जाता है और बढ़ता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तकलीफदा मर्ज में मुब्तला हैं तो खुद को तकलीफ में रखने से बेहतर है इस मर्ज का इलाज करवाएं, जिससे जान छुड़ाएं। इसके बाद आपको इस मर्ज की वजूहात और इसका तरीका इलाज बताती हूँ। वजूहात में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आता है। वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और वो लोग जो फास्ट फूड और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इनमें भी पित्ते की पथरी बन सकती है। जो लोग तेज़ मसालेदार या जंक फूड और मुरगन ग़िज़ाएं ज़्यादा खाते हैं, इनके हाजमे का अमल बहुत सुस्त हो जाता है, क्योंकि इस किस्म की ग़िज़ाएं हजम होने में बहुत ज़्यादा वक्त लेती हैं। दूसरी बीमारियों के साथ साथ पित्ते की पथरी का सबब बनती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी खुराक सादा और खालिश रखें। जो लोग डाइटिंग करके अपना वजन जल्दी कम करने के चक्कर में होते हैं, इनमें भी पित्ते की पथरी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि वजन कम करते वक्त लोग इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कम कैलोरीज वाली होती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं का मुसलसल और ज़्यादा इस्तेमाल पित्ते में पथरी का बायस बन जाती है। इसलिए अपनी डाइट प्लान को हमेशा मुनासिब रखना चाहिए। मोटापा पित्ते की पथरी के अलावा दिल के अमराज का भी सबब बन सकता है। डायबिटीज यानी शुगर में मुब्तला लोग भी पित्ते की पथरी के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। खून में ग्लूकोज का इजाफा पित्ते में पथरी बनाता है, जो लोग 40 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, इनमें भी पित्ते की पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मायानाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने जदीद रिसर्च के बाद पित्ते की पथरी का कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया, जो बगैर ऑपरेशन और सर्जरी के कामयाब इलाज है और इस इलाज के 100% नताइज हासिल हुए। इस इलाज से आपके पित्ते की पथरी हमेशा के लिए खारिज हो जाएगी। ये इलाज हज़ारों मरीजों को शिफायाब कर चुका है। जो लोग पित्ते की पथरी के मर्ज में मुब्तला थे, तासीर दवाखाना से इलाज करवाकर आज पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये शाफी इलाज आपको इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ कुछ परहेज़ और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी खुराक सादा और खालिश रखें। ऐसी खुराक का हरगिज़ इस्तेमाल न करें जो पित्ते में पथरी बनाए या बनी हुई पथरी में शिद्दत इख्तियार करें। मसलन फास्ट फूड, बेकरी की बनी हुई अशिया, मैदे की बनी हुई अशिया, चावल, टमाटर और हर किस्म का नशा, इन तमाम अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। तेज़ मिर्च वाले मसालों और खानों का इस्तेमाल करें। दिन के खाने में सलाद और दही का इस्तेमाल करें। दूध और मिल्क शेक का इस्तेमाल करें। फ्रेश फलों का भी रेगुलर इस्तेमाल करें। वॉक या हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर किया करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो पित्ते में पथरी को यूरिटरी सिस्टम के ज़रिए बाहर निकालेगा। इसलिए सुबह उठते ही निहार मुँह 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। दिन को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कब्ज़ ना होने दें। इन तमाम हदायत पर अमल करके आप इस मर्ज से बच सकते हैं।
उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से नाज़रीन को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।